उत्तराखंड के न्यायिक इतिहास में आज की तारीख हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। न्यायालय ने आज अपनी कलम से एक ऐसा आदेश लिखा जिसने ताकतवर सत्ता को ताउम्र के लिए सबक दे दिया है। सबक ये कि कितनी भी कोशिशें कर लो, कितने भी पैतरे आजमा लो, सच को झुठलाया नहीं जा सकता। न्यायालय से जिस न्याय की आस थी वो आस आज साकार हो गई। देहरादून की सीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश लक्ष्मण सिंह ने आज न केवल उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार समेत 13 युवाओं की जमानत याचिका मंजूर कर दी, बल्कि इन युवाओं के खिलाफ 307 जैसी गंभीर धारा लगाए जाने की मांग को भी सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, इन चीज़ों में सभी लोगों की जमानत हो गई है और बहुत ही जल्दी वो बाहर होंगे और सब लोगों की जमानत दे दी गई है। क्योंकि काफ़ी तर्क हमने रखे थे, क्योंकि कई पुलिस वाले हाथों में पत्थर लिए और उन्होंने अपनी नेम प्लेट हटा रखी थी। हमने कहा जी अगर किसी को चोट लगी है तो ये पत्थर किसके हैं? ये अगर महिला को कोई जो है पुरुष जो पुलिस वाले हैं वो उठा के ले जा रहे हैं। मैंने कहा जी यहाँ क्या महिला पुलिसकर्मी नहीं है? ये कौन सा जो है नया कानून आ गया? अभियोजन पक्ष लगातार युवाओं की जमानत याचिका का विरोध करते हुए रिमांड की मांग करता रहा, लेकिन बचाव पक्ष की दलीलों के आगे उसके अरमान धरे के धरे रह गए। इस मामले में गिरफ्तार 13 युवाओं की जमानत और आईपीसी की धारा 307 जोड़े जाने की मांग खारिज होने के बाद अब पुलिस और सरकार बहादुर की भारी फजीहत होना तय है। 9 फरवरी को लाठीचार्ज और पत्थरबाजी की घटना के बाद जिस तरह से बॉबी पंवार और उनके 12 आंदोलनकारी साथियों की गिरफ्तारी हुई, उसी से अंदेशा हो गया था कि बेरोजगारों के आंदोलन को दबाने के लिए अब न्यायालय में तरह तरह की तिकड़में लगाई जाएंगी। ये अंदेशा पिछले 4 दिनों में बिल्कुल सही साबित हुआ। 11 तारीख से आज तक इस मामले में हुई 4 सुनवाइयों में अभियोजन पक्ष ने जिस तरह की दलीलें दी और वक्त मांगने के लिए जिस तरह के बहाने बनाए, उनसे साफ हो गया था कि सरकार किसी भी सूरत में युवाओं की रिहाई नहीं चाहती थी। मगर बचाव पक्ष की दलीलों के आगे सारी तिकड़में फेल हो गई। जरा 11 फरवरी से आज तक कोर्ट में अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गए तर्कों पर एक नजर डालते हैं। जेल में बंद युवाओं की जमानत के मामले को लंबा खींचने के लिए अभियोजन पक्ष ने पहले केस डायरी तैयार न होने की बात कहते हुए 5 दिन का समय मांगा, लेकिन अदालत ने 5 के बजाय 1 दिन का वक्त देकर इस मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने घायल पुलिसकर्मियों की मेडिकल रिपोर्ट तैयार न होने और मामले में धारा 307 जोड़ने की बात कहते हुए युवाओं की रिमांड की मांग की, लेकिन बचाव पक्ष ने इन दलीलों को अपने सवालों और तर्कों से बेअसर कर दिया। इसके बाद अदालत ने युवाओं की जमानत मंजूर कर दी। कितनी हैरानी की बात है कि जो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लाठीचार्ज के बाद हुई पत्थरबाजी के लिए बाहरी तत्वों को जिम्मेदार बता रही थी, वही पुलिस अदालत में युवाओं पर अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा 307 लगाने की मांग कर रही थी। सवाल ये है कि आखिर जब पत्थरबाजी करने वाले बाहरी तत्व थे तो अभियोजन पक्ष युवाओं के खिलाफ इतनी गंभीर धारा लगाने और उनकी रिमांड की मांग क्यों कर रहा था? ये सवाल है जो पुलिस और सरकार से तब तक पूछा जाएगा जब तक इसका सही जवाब नहीं मिल जाता। इस घटनाक्रम के बाद धामी सरकार युवाओं के साथ ही विपक्ष के निशाने पर भी आ गई है। पहले से ही युवाओं की नाराजगी झेल रही धामी सरकार के लिए अब स्थितियां पहले से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होनी तय है।